गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ASP और ASP.NET, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि होता क्या है, ASP क्या होता है, सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस। ठीक है, ऐसे पेजेस जो सर्वर पे एक्टिव हो, यानी डायनेमिक वेब पेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा डीपली समझाइए। तो होता क्या है, आप ये देखिए, ये आपका पीसी है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, और ये आपका कोई सर्वर है, ठीक है, सर्वर, और ये आपका फेसबुक, आपको वेबसाइट खोलनी है। तो लेट से ये फेसबुक का ही सर्वर है। अब होता क्या है वो देखो आप, आपका जो कंप्यूटर है या हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, HTML। इंटरनेट पे सिर्फ HTML समझ में आती है। जब आप इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हो कि मुझे फेसबुक यूज करना है, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो पहले तो आप ये ध्यान रखो कि आपका जो सिस्टम है, पीसी जो है, वो क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। तो क्लाइंट के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है ना, उसे कहते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज को लैंग बोल देता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज। सिमिलरली जो सर्वर होता है ना, सर्वर को HTML समझ में नहीं आती, उसे सर्वर साइड लैंग्वेज समझ में आती है, सर्वर। तो सर्वर साइड लैंग्वेज, इसे सर्वर साइड लैंग्वेज समझ में आती है। अब सर्वर साइड लैंग्वेज में क्या होता है बच्चों, ये आप समझो। सर्वर साइड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि सबसे फेमस PHP, क्योंकि जो आपने देखा होगा जो फेसबुक है वो PHP पे बनी हुई है। ASP जो हम देख रहे हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस, जावास्क्रिप्ट एंड मैनी मोर। मगर मैं आगे इसलिए नहीं बता रहा, या फिर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें इस पे ध्यान देना है, हमें डाइवर्ट नहीं होना। तो अब आप यहाँ देखो, जब आप इस पे ध्यान दोगे तो ध्यान देने के बाद आपको एक चीज तो पता चल जाएगी कि यहाँ पे भी आप कुछ जानी पहचानी चीज देख रहे हो। ये देखो, यहाँ पे भी ASP पे बनी हुई है वेबसाइट, तो यही चीज हम पढ़ रहे हैं। तो जब आपको रिक्वेस्ट यहाँ भेजते हो ना सर्वर पे, तो सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करता है कि इस XYZ ईमेल आईडी का बंदा है क्या, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी यूनिक होती है सभी की। तो वो चेक करता है, जैसे अगर वो मिल जाती है तो वो उसे एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करना मतलब होता है वो पहचान लेता है कि आप ही सही बंदे हो, ठीक है, एक्नॉलेज कर लेता है और आपको वापस रिटर्न कर देता है कि हाँ आप बंदे हो और अब आप फेसबुक को यूज कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मगर अब यहाँ पे एक चीज और होती है, और वो क्या, ASP जो है वो ऐसा फ्रेमवर्क है जो वेब पेजेस बिल्डिंग करने के काम आता है, वेब पेजेस बनाने के काम आता है। ये ऐसा फ्रेमवर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। देखिए, जो ASP होता है ना, वो कई डेवलपमेंट मॉडल सपोर्ट करता है, जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं भाई, वो है क्लासिकल ASP, वो है .NET, ASP.NET वेब फॉर्म, यानी वेब के फॉर्म्स बनाता है, MVC, इनको हम सबको एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, वेब पेजेस, API और कोर। ये सब बेसिक हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं, ये इसके सब डेवलपमेंट मॉडल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ASP के, ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है वो भी देख लेते हैं। ASP टेक्नोलॉजी क्या करती है, इसे भी देखिए आप। ASP और ASP.NET जो है ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, both technologies enable computer to code to be executed by internet server। यानी हम जो कोड लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कोड हम कंप्यूटर का जो कोड होता है वो सर्वर साइड के द्वारा पहचाना जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। कैसे, जैसे मैंने अभी फेसबुक का एग्जांपल आपको लेके बताया था, आपने यहां से रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो अंदर सर्वर के अंदर ये कोड रन होना शुरू हुआ, एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। उसने ये पहचाना कि ये जो HTML में रिक्वेस्ट आई है वो सर्वर साइड लैंग्वेज में जो भी बनी हुई है, जैसे फेसबुक में तो PHP है, तो उसने PHP ने क्या किया, यहाँ पे PHP रन हुई अंदर कोड, और रन होके उसने HTML को पहचाना, और पहचानने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये कोई XYZ बंदा है, तो उसको फेसबुक यूज करना है, तो वो उसको रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ये हमने यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझा। अब होता क्या है, नीचे वाली लाइन को देखो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा शायद। व्हेन ब्राउजर रिक्वेस्ट एन ASP और ASP.NET फाइल,
ब्राउजर मतलब जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, थंडरबर्ड हो गया, आपका फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, और नेविगेटर हो गया। बहुत सारे ब्राउजर मार्केट में हैं। जब आप उनसे रिक्वेस्ट भेजते हो एएसपी या डॉट नेट फाइल पे, अभी जैसे ये देखो एएसपी लिखा है, जब मैंने गूगल पे लिखा होगा W3 स्कूल्स, तो उसका नाम यहाँ आया होगा, तो उसने एएसपी यहाँ पे एक्टिव हो गया होगा और उसने रिक्वेस्ट सर्वर ने पहचान ली होगी कि W3 स्कूल्स खोलनी है, तो उन्होंने खोल के मुझे दे दी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई। अब एएसपी इंजन क्या करता है, रीड करता है फाइल को, जो हमने बनाई हुई है उस फाइल को रीड करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है उस फाइल को, और रिटर्न कर देता है रिजल्ट को ब्राउजर में। यानी कि मैंने ब्राउजर में रिक्वेस्ट डाली थी गूगल में, और मुझे ब्राउजर में ही, उसी ब्राउजर में जहां मैंने खोला है वहीं पे मुझे वेबसाइट खुल के मिल गई। इसका मतलब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक मैं मानता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, क्लासिक एएसपी। क्लासिक एएसपी को क्या कहते हैं, क्लासिक मतलब जो हमें पढ़नी है मेन, उसे कहते हैं क्लासिक एएसपी। एएसपी नॉर्मल एएसपी, डॉट नेट नहीं, नॉर्मल एएसपी। फिर हम आगे पढ़ेंगे डॉट नेट को, पहले एएसपी देख लेते हैं, फिर डॉट नेट को आगे पढ़ेंगे। अब इसको क्या क्या हुआ, ये कब इंसेप्शन हुआ इसका, 1998 में इसकी शुरुआत हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया था, और ये पहली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। अब आप बोलोगे सर ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें कंपाइलर का यूज नहीं होता, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिसके अंदर कंपाइलर का यूज होता है। बस आपको ये दिमाग में बिठाना है, क्योंकि ये वाइवा इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर दोज वेयर वी यूज compilers, and scripting languages are those in which we do not use compilers, we use only इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हो गई। अब क्लासिक एएसपी पेजेस जो होते हैं उनका एक्सटेंशन ये होता है, जैसे आप गाना सुनते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है ना .mp3, और अगर सी लैंग्वेज आप सीखते हो तो .c, C++ होती है .cpp, जावा होती है .java। सिमिलरली यहाँ पे आप यूज करोगे .asp। ठीक है, जो कि वीबी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। वीबी स्क्रिप्ट मतलब विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। क्लियर। अब डॉट नेट के बारे में भी देख लेते हैं, ये तो हमने एएसपी का देख लिया। एएसपी डॉट नेट जो बनी थी 2002 में बनी थी, यानी इसके 4 साल बाद, जो एक एएसपी का सक्सेसर है। ये ध्यान रखना, सक्सेसर मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगर एएसपी पिताजी हैं तो ये उनका बेटा है एएसपी डॉट नेट। एएसपी डॉट नेट जो पेजेस होते हैं उसका एक्सटेंशन होता है एएसपी एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। भाई एएसपी का एक्सटेंशन था एएसपी, और डॉट नेट का होगा एएसपी एक्स। एंड वी आर नॉर्मली रिटन इन सी शार्प। ये सी हैश नहीं पढ़ेंगे आप, सी शार्प पढ़ेंगे। अभी जो लेटेस्ट ऑफिशियल इसका जो वर्जन है वो 4.6 है। 5 उसका आने वाला है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ASP.NET वेब पेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ASP.NET वेब पेजेस जो हैं इन SPA एप्लीकेशन मॉडल, SPA का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये उसी के वेब पेजेस है। SPA मॉडल इज क्वाइट सिमिलर टू PHP एंड क्लासिक ASP। यानी SPA मॉडल जो है वो PHP और ASP जैसे ही है। ASP.NET वेब पेजेस इज बीइंग मर्ज इनटू न्यू ASP.NET कोर। जो अभी जो नए .NET वेब पेजेस आए हैं वो ASP.NET कोर में डाल दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एमवीसी क्या होता है, एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये भी .NET कोर में डाल दिए गए हैं। वेब एपीआई क्या होता है, ASP.NET एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बोलते हैं, इसे भी कोर में डाल दिया गया है। एएसपी वेब फॉर्म क्या है जो मैंने बताया था, ये एप्लीकेशन मॉडल है। यानी आपको अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है, इवेंट ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन मतलब होता है जैसे आपको ये माउस मेरा चल रहा है, तो माउस में मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये प्रेस हो जाना चाहिए। देखो मैं ड्रैग कर रहा हूं तो लेफ्ट क्लिक करते ये सिलेक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं इवेंट ड्रिवन। यानी मैंने लेफ्ट माउस क्लिक किया तो ये लेफ्ट माउस क्लिक इवेंट होगा। अब मैं राइट दबाऊंगा तो राइट माउस क्लिक इवेंट। ये देखिए, ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन मॉडल सारे वेब फॉर्म में बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कोर का पार्ट नहीं है। और जो नेट ASP.NET कोर था वो कब रिलीज हुआ था, 2016 में हुआ था। तो ASP.NET कोर मर्ज हुआ था किसके साथ, ये सब जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया इन सब फ्रेमवर्क के साथ कवर हुआ था। ठीक है, तो इन चीजों के साथ मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको वेब पेजेस यानी HTML की थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर नहीं है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज हम आपके साथ पढ़ेंगे और आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।